स्टूडेंट, हमने कल भाषा और व्याकरण का चैप्टर पढ़ा। आपको मैंने पहला जो पाठ था ना उसको कंप्लीट करवा दिया। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो सबसे पहले वर्ण विचार पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ये आना जरूरी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण या अक्षर कहलाती है। अगर आपको ये पूछते कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण या अक्षर कहलाती है, उसके बाद में भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। अगर आपको ये पूछते कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तभी आप बोलोगे वर्ण या अक्षर। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो भी वर्ण या अक्षर कहलाती है। एक ये स्टेप याद करोगे बच्चों। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। अगर आपको ये पूछते कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो आंसर आएगा ध्वनि। अब ये 3 लाइन लिखी, इसका बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बच्चों, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? जिस प्रकार मैंने यहाँ पर लिखा ए, आप बोलोगे बच्चों ये तो स्वर है। तो देखो, एक बोलने पर एक क्या स्वर भी है, इसको अक्षर बोलते या वर्ण बोलते। ठीक है, जिस प्रकार मैं बोल रहा हूं चे, के, ने, ये, ए, ऋषि, के, ये सभी क्या कहलाएंगे? वर्ण या अक्षर। अगर मैंने जिस प्रकार ए बोलते समय मैंने ए को लिखा भी है, तब ये कहलाएगा वर्ण या अक्षर। अगर मैं बोलता हूं चे, तो चे बोलने के साथ में मैं श्याम पट पर लिख रहा हूं। चे बोलने के साथ में यहाँ बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं, तो ये वर्ण कहलाएगा। अगर मैंने बोला ए बोलने पर उच्चारण करने के बाद मैंने यहाँ लिखा नहीं, केवल उच्चारण किया, तब वो ध्वनि कहलाएगी। अगर जो वर्ण उच्चारण करने के साथ उसको लिखा नहीं जाता है, तब तो ध्वनि कहलाएगी। अगर जो वर्ण उच्चारण करने के साथ उसको लिखा जाता है, तो वो वर्ण या अक्षर कहलाता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपको? एक ये पॉइंट याद करना बच्चों, प्रत्येक
शब्द की विभिन्न छोटी छोटी ध्वनियां होती है। इसमें क्या लिखा है? प्रत्येक शब्द। ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसकी ध्वनि हुई। आपको बहुत सारे उदाहरण बताएंगे जिस प्रकार प्रत्येक शब्द किससे बनता है। तो एक बार आपको ये ध्यान रखना है, जिसे सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। अब ध्यान रखना इधर, वर्ण या अक्षर कहलाती है सबसे छोटी इकाई। इससे वर्ण और अक्षर से क्या बनता है? शब्द। और शब्दों से क्या बनता है? वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्णों से आपस में मिलकर क्या बनता है? शब्द। और शब्दों से क्या बनता है? वाक्य। तो पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये याद रखना जरूरी है आपको। अब देखो 4 नंबर पॉइंट इसमें क्या बता रहा है कि प्रत्येक शब्द की विभिन्न छोटी छोटी ध्वनियां होती है। ध्वनि क्या होती है? जो मुंह से निकलने वाली आवाज, जिस प्रकार मैंने के बोला, ए बोला, मुंह से निकलने वाले जो उच्चारण है वो में ध्वनियां बोलते हैं उसको। अब देखो प्रत्येक शब्द लिखा क्या? प्रत्येक। अब जिस प्रकार मैं लिख रहा हूं यहां पर ले, क्या लिखा? कमल। अब देखो ये शब्द है, इसमें लिखा है शब्द लिखा, तो ये भी शब्द है। प्रत्येक शब्द की विभिन्न छोटी छोटी ध्वनियां होती है। अब एक एक के बारे में विस्तार से बताएंगे। के कैसे बनता है? के, ये के पूरा। अगर मैंने इसके नीचे ऐसा चिन्ह लगा दिया तो इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? हलंत। क्या बोलते हैं? हलंत। ये व्यंजन था। के क्या था? व्यंजन। व्यंजन में मैंने नीचे किसका निशान लगाया? हलन का। इसका मतलब जो व्यंजन में जो स्वर था ने वो उसमें बाहर निकल गया। तो बाहर कैसे दर्शाते हैं? के प्लस ये स्वर था ने उसको बाहर निकाल दे तो ए बाहर आ गए। अगर के हलंत है और ए दोनों को जुड़ने पर क्या बनता है? के पूरा बनता है। और आदर अलग करने से के हलंत का चिन्ह लगाते हैं। प्लस में, ये में पूरा है। देखो में पूरा दिख रहा है ना आपको। अगर मैं नीचे यहाँ पर डंडा, छोटा सा डंडा लगाता हूँ यहाँ पर, इस चिन्ह को बोलते हैं हलन। हलन लगाने से इसमें स्वर था ने वो बाहर आ जाएगा। और में हलन प्लस ए पूरा में बनेगा। इसके बाद में प्लस ले क्या है? पूरा। अब मैं इसको आधा कर दिया तो हलन प्लस ए पूरा ए बन गया पूरा। अब देखो वापस लेना, के प्लस ए आधा अलग है, ये स्वर है। के और जुड़ने पर क्या बना? के प्लस ये में हलंत है और बाद में स्वर है ए, दोनों को वापस जोड़ने से क्या बना? में प्लस ले हलंत आता है और ए क्या? स्वर है, दोनों से जुड़ने से क्या बना? ले। अब वापस क्या बनेगा? बराबर क म ले, क्या बना? कमल। आया समझ में आपको? ऐसा बहुत सारे उदाहरण है। प्रत्येक शब्द, ये ए स्वर है, ए शब्द है। प्रत्येक शब्द क्या में क्या रहेंगे? उसकी ध्वनि बाहर निकालने। और देखो कौन कौन से होते हैं, जैसे क
बू त रे, कबूतर। क्या बना शब्द? कबूतर। अब इसको भी क्या करेंगे, सबको अलग अलग करेंगे। के क्या है? पूरा। अगर मैंने इसको इसके नीचे हलंत का निशान लगाने के बाद के में क्या हो गया, एक स्वर बार आ गए। उसके बाद में देखो बे, बे पूरा बना बू, इसमें कौन सी मात्रा है? बड़ाव की मात्रा। तो बे को मैंने क्या लगा दिया, हलंत। हलंत लगाने से इसमें जो स्वर था वो बाहर आ गया, बड़ाव। ये क्या, ते तलवार वाला। ते पूरा है, लेकिन मैंने इसके नीचे किसका निशान लगा दिया, हलंत का। इसका मतलब ये इसमें स्वर को बाहर निकाल दिया। एक प्लस लास्ट में क्या लिखा है, रे। ये पूरा इसके नीचे हलंत निशान लगने के बाद में प्लस एक स्वर बाहर आ गए। ठीक है, तो वापस इसको एक साथ में वापस है, ये आता है और ए स्वर है। देखो ये आधा है और स्वर है, इसको जोड़ वापस मिलने से क्या बना, ये पूरा हो गया कर प्लस बे, क्या आधा आधा है, उसमें बढ़ाव जुड़ने पर इस हलंत का क्या वो हट जाएगा, इसमें बढ़ाव आ जाएगा। तो बु प्लस ते, ये ते मैंने ऐसे करा, हलंत है तो हलंत कर दिया। उसके बाद में पास में क्या लिखा है, ए। इसमें जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद में ये हलंत क्या हुआ, हट गया। उसके बाद में प्लस ले, ये क्या, रे, रे पूरा है, इसमें हलंत निशान है। उसके बाद में ए लिखा, इसमें जोड़ने पर क्या हुआ, हलंत था वो हट गया। तो वापिस क्या बना, सब का बू त रे। आया बच्चों आपको समझ में? ऐसे इसको प्रत्येक ध्वनि की अलग अलग ध्वनियां निकालेंगे, सबकी क्या करेंगे, अलग अलग ध्वनियां निकालेंगे। देखो एक उदाहरण आया, दूसरा एक और उदाहरण ले लेंगे। ठीक है, जिस प्रकार मैंने एक और नया ले रहा शब्द लोहा। क्या शब्द है, लोहा। अब इसका भी क्या करेंगे, प्रत्येक शब्द में वर्ण होंगे, उसकी ध्वनि बाहर निकालेंगे। तो देखो ले, ले पूरा है, पर मैंने इस पे क्या कर दिया, हलंत का निशान लगाने पर इसमें जो स्वर थे वो बाहर आ जाएगा। ये किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है, तो वो अलग लिखेंगे। प्लस हे पूरा, इस पे हलंत लगाएंगे तो इसमें स्वर बाहर आ जाएगा। इस पे बाद में हे पे कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, प्लस आ। ठीक है, अब देखो वापस यहां से देखना, ये लेप क्या आधा, ओ के से पूरा, इसको वापस मिलाने से क्या होगा, ले पर ओ की मात्रा लो, और हे पर कौन सी मात्रा है, आगे, तो आगे मान लगाने से क्या वापस से क्या बन गया, लोहा। आगे समझ में, इसको उतारो एक बार। ठीक है, इसको इरेज कर दो।
अब आप एक छोटा सा पॉइंट और लिखोगे, जिस मूल ध्वनि के टुकड़े ने किए जा सके उसे वर्ण या अक्षर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटर कहते हैं। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ? मूल ध्वनि। मूल ध्वनि का मतलब होता है मौलिक। इसका मूल का, ये देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ मूल शब्द अंडरलाइन कर रहा हूं, मूल। मूल का दूसरा क्या नाम है? मौलिक। और इंग्लिश में क्या होते हैं? ओरिजिनल। वे ध्वनि जिसके कभी क्या नहीं हो सकते? टुकड़े। जिस प्रकार हिंदी में मूल स्वर कितने होते? हिंदी में मूल स्वर ए, ई, उ, ऋषि। ठीक है, ये चार होते हैं, ये मूल स्वर होते हैं। ठीक है, आप बोलोगे आज क्यों नहीं आया? क्योंकि आज नहीं है, ए प्लस ए क्या बनता? आ। छोटी ई प्लस छोटी बड़ी। उसी प्रकार ए प्लस ई बनकर क्या बनता है? ए। उसी प्रकार और भी बहुत सारे ए प्लस उ ओ, इसमें बड़ी जो पर आई बन जाएगा, औ बन जाएगा। ये मूल स्वर नहीं, ये संयुक्त स्वर है। इसको क्या बोलेंगे? संयुक्त। क्योंकि ये इनका निर्माण क्या हुआ? आपस में जुड़ने से हुआ। लेकिन ये मूल स्वर है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि ये ए क्या अकेला है, इसमें कोई मिलाकर भी नहीं हुआ है। ये मूल स्वर में, अपना मूल स्वर में, ओरिजिनल रूप में, इसमें किसी प्रकार का अपन ए का कभी ऐसे कभी नहीं ले सकते हुए, ए आधा नहीं आएगा। इसको हमको लिखने के लिए पूरा ए लिखना पड़ेगा। इसके कभी नहीं क्या नहीं होंगे? टुकड़े नहीं होंगे। ध्यान रखना, मूल ध्वनि जिस प्रकार मैं ए बोल रहा हूं, ए क्या हुआ? मूल ध्वनि है। इसके कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, मूल स्वर कितने थे? 4 का ध्यान रखना। जिस मूल ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसको इंग्लिश में लेटर बोलते हैं। अब आपको वर्णमाला के बारे में बताएंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। इंग्लिश में इसको बोलते, लेकिन हिंदी में वर्णमाला कौन सी है? तो देखो इसमें देखो स्वर और व्यंजन साथ दोनों
को काउंट करने के बाद दोनों साथ में आएंगे। ऐसा नहीं स्वर अलग आएगा व्यंजन अलग आएगा, स्वर व्यंजन साथ में आएगा तब वर्णमाला बनेगी। जैसे स्वर लिख रहा हूं मैं साथ में, स्वर ए आ छोटी बड़ी छोटा बड़ा ऋषि ए आई ओ औ अंक एक खाली। ये तो क्या है स्वर, व्यंजन भी आएगा इसमें साथ में, व्यंजन के खे गे दे यहाँ चे छे जे जे यूनिट टे ठे डे डे न ते थे दे द ने पे फे बे ब म ये र ल वे स स से हे असे त्रे गे। ठीक है बच्चों, स्वर प्लस व्यंजन दोनों साथ में मिलकर क्या बनेगा, वर्णमाला। ये जैसे फूल, फूल से क्या बनता है, फूलों की माला। उसी प्रकार एक फूल माला बनने के लिए बहुत सारे फूल होने आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार एक वर्णमाला बनने के लिए उसमें स्वर प्लस व्यंजन दोनों मिलकर ही वर्णमाला बनती है। ठीक है, इसको लिखो बच्चों आप। ठीक है, इसको इरेज कर दो। वर्णों के भेद कितने भेद होते हैं, 2। वर्णों के भेद कुल कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, पहला नंबर स्वर, सेकेंड नंबर व्यंजन, पहले
स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वोवल। क्या बोलते हैं? वोवल। सेकंड नंबर व्यंजन को कॉन्सोनेंट। स्वर की परिभाषा। देखो बच्चों, जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता ने लेनी पड़े, उन्हें स्वर, स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोवल। वोवल कहते हैं स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इनकी संख्या ग्यारह होती है। कौन कौन से होते? एक बार लिखने के बाद में आपको समझा देंगे इसको। ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, ऋषि, ए, आई, ओ, औ। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हो गए? 11। अब बच्चों आप बोलोगे हमने तो पढ़ा है अंगूर, एक खाली, ये तो हमने स्वर के साथ में पढ़ा, लेकिन ये स्वर होते, लेकिन इनका उच्चारण स्वर में काउंट नहीं होता है, नहीं गिनती की जाती है इनकी। ठीक है, अब इस परिभाषा को ध्यान से समझकर ना आपको। ठीक है, जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण का दूसरा क्या नाम? अक्षर की सहायता ने लेनी पड़े, उन्हें स्वर कहते हैं। ध्यान रखना, स्वर किसको बोलते हैं? जिसको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती
ए। जिस प्रकार 11 स्वर है, जिस प्रकार मैंने बोला आ बोलने पर किसी की मैंने सहायता नहीं दी, बोलते समय किसी प्रकार न रुकावट हुई न किसी का मुझे सहारा लेना पड़ा। जिस प्रकार ऊ बड़ा ऊ लिखने पर, जिस प्रकार मैंने बड़ा ऊ लिखा तो बड़ा ऊ, ए लिखा बोलने पर ए लिख दिया मैंने, न किसी की सहायता लेनी पड़ी। यहाँ मैंने बोला ए तो ए लिख दिया। स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण होता है। अगर मैंने पढ़ा हो ऋषि ओ भी बोलने पर ओ बोल दिया, ओ बोलने पर किसी की मुझे सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी और नहीं पड़ेगी इसमें। अगर मैंने बोला सपोज करो के बोलने पर मुझे स्वर की सहायता पड़ी, क्योंकि के क्या होता है, हमेशा हलंत होता है। क्या होता है, हलंत। व्यंजन में हमेशा स्वर साथ में होता है। अब इसमें अलग करने पर इसमें स्वर क्या था, ये हल करने पर बाहर आ जाएगा। आपको पहले बताया था, उदाहरण बहुत सारे उदाहरण दिए आपको। ये के हलंत है, इसका मतलब के आधा है और इसमें स्वर बाहर निकल गया और के प्लस ए जुड़ने पर क्या बनता है, के। अगर मैं के बोला तो मुझे किसकी आवश्यकता पड़ी, स्वर की। उसी प्रकार व्यंजन में जितने जो वर्ण होते हैं उनको बोलने में मुझे स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन नहीं बोल सकते। और बिना आप बोलो के उच्चारण करो तो के उच्चारण बोलने पर मुझे ए स्वर उच्चारण हो रहा है, इसलिए स्वर को बोलते समय हमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन व्यंजन में जरूर आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वापस सुनो, जिन वर्णों के को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र का मतलब न किसी को रोक टोक होती है, न इसको ये अपना उच्चारण खुद करेगा, इसको कोई इंटरफियर नहीं कर सकता है, न हस्ताक्षर इसको कर सकते हैं, न कोई इसको परेशान कर सकते हैं कि आपको स्वर किसी की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या बोला, स्वतंत्र, इसको फुल आजादी है। ये बोलने पर किसी की सहायता भी नहीं लेनी पड़ेगी। ये खुद पर क्या है, डिपेंड, स्वतंत्र है। इसलिए इनकी संख्या 11 होती है। ठीक है, इसको ताल लो बच्चों, ये मत तालना, इसको पीछे लिखा है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको ताल लेना। ठीक।